गया। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग के ढौर गांव में कोरोना विस्फोट हुआ है। ढौर गांव में 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। पूरा ढौर गांव कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो गया। बढ़ते मामलों को देखकर कंटेनमेंट जोन उसे घोषित किया। गांव में अब तक 119 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और 13 मार्च को गांव में झांकी प्रतियोगिता हुई थी। 16 मार्च को यहां मड़ई का आयोजन हुआ था। जामुल क्षेत्र के ढौर गांव कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो चुका है। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दुर्ग जिले के ढौर गांव में कोरोना विस्फोट होने के बाद 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी अनुभूति ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुभूति, आपसे समझना चाहेंगे, जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, प्रशासन अब क्या कुछ कदम उठा रहा है? 7 दिन का लॉकडाउन तो लगाया गया है, लेकिन उसको आम जनता से मनवाना एक बड़ी चुनौती होता है। देखिए, आपको मैं बता दूं प्रेरणा कि दरअसल दुर्ग जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। अब तक जो महत्वपूर्ण बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि जो भी प्रशासन की जो गाइडलाइन है, जो पाबंदियां हैं, वो शहरी क्षेत्रों में लागू होती है। और अब तक जितनी पाबंदियां लागू की गई है वो सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों को अभी तक इससे अछूता रखा गया था। और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक इसे कहा जा सकता है कि जो तमाम पाबंदियां नहीं लगाई गई, उसकी वजह से अचानक से कोरोना बम फूटा। आपको बता दूं कि यहाँ पर 119 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें गांव की सरपंच सहित 2 पंच जो है वो भी संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी ये सामने आ रही है कि 13 मार्च को इस गांव में झांकी की प्रतियोगिता हुई थी। 16 मार्च को मड़ई का आयोजन हुआ था, जिसके बाद लोगों में 2-3 दिन बाद सर्दी जुकाम के लक्षण सामने आने लगे। और उसके बाद जब ये स्थितियां बिगड़ने लगी तो लोगों ने कोरोना की जांच करवाई। पिछले 4 दिन की अगर मैं बात करूं, 24 से लेकर 27 मार्च तक यहाँ 112 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 4000 की आबादी वाला ये गांव है, जिसके बाद आनन फानन में दुर्ग जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन लगाने के निर्देश दे दिए हैं। अब चुनौती यही है कि अब तक ये शहरी क्षेत्रों तक ही ये जो कोरोना का कहर था वो सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक था। अब ग्रामीण क्षेत्र भी जब इसकी चपेट में आते जा रहे हैं तो बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। लोग गाइडलाइन का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक वजह है कि छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और बन चुका है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अनुभूति तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बहुत अहम बात अनुभूति ने ये बताई कि शहरी क्षेत्रों में हमेशा लॉकडाउन लगा दिया जाता है, तमाम सावधानियां बरती जाती हैं, लेकिन गांव वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर ऐसा नहीं होता था और यही कारण था कि संक्रमण दुर्ग में इतना अधिक बढ़ गया है। लेकिन अब प्रशासन सख्त हो गया है। 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है ढौर गाँव में। चलिए, तो अधिक जानकारी के लिए रुक करते हैं। सहयोगी मोहन तिवारी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मोहन, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी अधिक संख्या लगातार सामने आ रही है संक्रमितों की। अब किस तरह से आगे कदम उठाए जाएंगे? कल होली का त्योहार है, किस तरह से सावधानियां प्रशासन अब बरतेगा? देखिए, लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे मुख्य वजह है लोगों की लापरवाही। रायपुर और दुर्ग में केसेस इसलिए बढ़े हैं कि लगातार इन दोनों शहरों में बड़े आयोजन हुए हैं। रायपुर में जहां क्रिकेट का आयोजन हुआ, जो रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज थी वो यहाँ पर हुई, जिसकी वजह से 40-50 हज़ार लोग स्टेडियम में जुटे। इसकी परिणति यह है कि 700 मरीज प्रतिदिन राजधानी रायपुर में मिल रहे हैं। और जहाँ मैं मौजूद हूँ ये जांच केंद्र है। इसी तरीके के 5 जांच केंद्र अलग अलग और बनाए गए हैं और इसके अंदर आप भीड़ देखिए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो संक्रमित हो रहे हैं या उन्हें आशंका है कि वो संक्रमित हैं और इसीलिए जांच के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये सरकारी केंद्र का हाल है। इसी तरीके से प्राइवेट केंद्रों में भी जांच हो रही है। अलग अलग 5 और केंद्र है, वहां पर जांच हो रही है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी विस्फोटक स्थिति है। हालांकि पूरी तरीके से लॉकडाउन करने का फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है उस पैटर्न पे काम करने के निर्देश जिला प्रशासन के हैं और उसी वजह से रायपुर में 9 स्थान अब तक कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुके हैं, जहां एक ही जगह से 50 से अधिक अगर मरीज मिलते हैं तो उस पूरे इलाके को, उस मोहल्ले को जो है कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश हैं। तो 9 इलाके रायपुर में अभी तक घोषित हो चुके हैं और जैसे कि दुर्ग में हमने मामला देखा
कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब संक्रमण फैल रहा है, वो एक चिंता की बात है। पहले जो वेव थी कोरोना की, उसमें हमने देखा था कि शहरी इलाकों में ही संक्रमण था, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण फैल रहा है। और इसकी प्रमुख वजह यह है कि कोरोना के केसेस जैसे ही कम हुए वैसे ही आयोजनों का सिलसिला बढ़ गया। कई बड़े आयोजन हुए, जिसकी वजह से अब संक्रमण शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल भी मोहन, फैल लेकिन रहा है, कहीं ना कहीं गलती प्रशासन की भी है। अगर आयोजनों की जो संख्या है वो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि बढ़ गई है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम रहा है इसको पूर्ण रूप से लॉकडाउन करवाने में, या कोरोना के जो संक्रमण का आंकड़ा है उसको कंट्रोल करने में। क्योंकि इस बार देखा जाए तो रिकॉर्ड 3000 से भी अधिक मरीज छत्तीसगढ़ से सामने आए हैं। आम जनता की लापरवाही को ये सिर्फ नहीं बताया जा सकता गलत। बिल्कुल, देखिए, और ये रिकॉर्ड बताते हैं कि महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। जो पहली वेव थी उसमें भी एक दिन में 3000 केसेस सामने नहीं आए थे, अधिकतम आंकड़ा 2800 का था। लेकिन अब जो स्थिति है वो इतनी विस्फोटक हो गई है कि 3000 प्रतिदिन प्रदेश में कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। और उस समय तो लॉकडाउन था, उसके बाद उस समय 2800 करीब जो मरीज है वो सामने आते थे, लेकिन लॉकडाउन नहीं है और इतने संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। चेकिंग के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो रही है और लॉकडाउन नहीं होने की वजह से ये स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है, ऐसी आशंका है। ऐसे में सतर्कता न केवल प्रशासन की ओर से बल्कि लोगों की ओर से भी बरतने की ज़रूरत है। और इसीलिए बार बार अपील की जा रही है। कल मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ने अपील की है कि होली के दौरान कम से कम संयम रखें, लेकिन बाज़ारों में आज भीड़ देखने को मिल रही है। तो ऐसी संभावना है कि होली के बाद सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है, जिसमें लॉकडाउन जैसा फैसला हो सकता है। अभी मध्य प्रदेश से ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन यहाँ कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। ये भी एक चिंता की बात है और ये सारी परिस्थितियाँ जो है केसेस को बढ़ाने वाली है। ऐसे में आम लोगों की जिम्मेदारी है कि वो जो नियम हैं उनका कड़ाई से पालन करें, जो दूरी है वो बना के रखें और बड़े कार्यक्रमों से बचें। जी बिल्कुल मोहन, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सच कहा है मोहन ने कि आम लोगों की अब जिम्मेदारी है कि इस संक्रमण को फैलने से रोकें। और बड़ी बात यह है कि होली के बाद प्रशासन निश्चित रूप से कोई अहम फैसला ले सकता है कोरोना को लेकर।